नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का आज टॉप 30 क्वेश्चन का सेट नंबर 17 आज हम करने वाले हैं, जिसमें हम कितने क्वेश्चन करेंगे भाई? 30 क्वेश्चन करते हैं बायोलॉजी में, आज भी 30 क्वेश्चन करेंगे। ठीक, करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट हो गई भाई। जिन बच्चों ने नहीं देखा जाके जल्दी से देख लो। पूरे 24 वीडियो में 24 मंथ का करंट अफेयर्स करेंगे, जिसमें हम जनवरी 2020 से स्टार्ट करेंगे, हम दिसंबर 2021 तक का करेंगे। आप ये मत बोलना कि सर आप 2021 का कराइए, आप सब देखो, पूरे 2 साल का आपको पूछेगा। ठीक, तो टोटल 95 क्वेश्चन है, हमने किया, जाके वीडियो देखो। और मैंने बोला कि जैसे 5000 व्यूज कंप्लीट होते हैं मैं तुरंत उसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप भी जल्दी से ज्वाइन कर लो। ठीक, चलिए अनअकैडमी पे 22 तारीख से यानी कि आज से कुछ नए बैचेज स्टार्ट हुए हैं, जिनको आप एनरोल कर सकते हो, जितना जल्दी हो सके एनरोल कर लो। जिसमें आपके सीरियल सीएचएसएल के लिए बैच है, इसके अलावा बात करें सफलता बैच है 22 दिसंबर से, लक्ष्य बैच है सीपीओ एग्जाम के लिए, और सीटी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है। इसके अलावा बैचेस की बात करें कंप्लीट बैच है जीएस के लिए, और बैचेस की बात करें फाउंडेशन बैच आपको मिल जाता है एसएससी एमटीएस के लिए। इसके अलावा टारगेट एसएससी स्टेनोग्राफर बैच है, आइकॉनिक फीचर मिल जाता है जो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को एनरोल करते हो। इसके अलावा आज के डाउट का फीचर अनअकैडमी के ऐप पे मिल जाता है, जहां पे आप लाइव जहां पे आप कोई भी डाउट हो मैथ जीके रीजनिंग का आप पूछ सकते हो। इसके अलावा टेस्ट सीरीज देखो, फ्री वाले टेस्ट सीरीज लगभग सारे अवेलेबल है अनअकैडमी के ऐप पे, इसको भी दे सकते हैं। ठीक, और रेज हैंड का फीचर मिल जाता है, एकदम ऑफलाइन क्लास का फील आएगा, लाइव क्लास के दौरान आप टीचर से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा एसएससी मेगा कॉम्बैक्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, इसको गुरु टिप्स कोड यूज करके जितना जल्दी हो सके एनरोल कर लो। इस हफ्ते आपका क्वांट का टेस्ट होने वाला है, ठीक, संडे को होगा, फ्री में दीजिए और स्कॉलरशिप जीतिए। ठीक, इसके अलावा गुरु टिप्स कोड यूज करिए, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपके एवरी परचेज पे। ठीक, क्लास नंबर 17 आज हम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है? सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, ये होता है कार्बन। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व की बात करें, ये होता है कार्बन। कार्बन की यौगिक की बात करें, ये दुनिया में सर्वाधिक पाए जाते हैं, और सभी जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व होता है ऑप्शन नंबर ए, सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की बात करें, एंटीबायोटिक होता है, ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये पेनिसिलिनियम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है, पेनिसिलिनियम नोटम नामक कवक से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, कुनैन की औषधि किससे प्राप्त होती है? कुनैन की औषधि की बात करें किससे प्राप्त होती है? तो कुनैन की औषधि की बात करें सिनकोना पेड़ के पौधों से प्राप्त की जाती है, और पौधों में किससे? इसके छाल से प्राप्त की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा, सिनकोना के पौधे के छाल से प्राप्त की जाती है। 4 की बात करें, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं? ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। तो मछली को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सभी आवश्यक जो 8 अमीनो एसिड होते हैं, 8 सभी आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, वो पाए जाते हैं मछली में। तो सभी आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, इसलिए मछली को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन बोला जाता है। ठीक, और ऐसा प्रोटीन पूर्ण प्रोटीन भी कहलाता है। और पौधे की बात करें, पौधे किस श्रेणी के प्रोटीन है? पौधे से प्राप्त होने वाला जो प्रोटीन होता है, ये द्वितीय श्रेणी का प्रोटीन होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, बीसीजी का टीका के नाम में बी अक्षर का तात्पर्य क्या? मैंने बोला था, याद रखना भाई, फुल फॉर्म मैंने कई बार क्लासेस में बताया। तो बैसिलस का फुल फॉर्म, बीसीजी का पूरा नाम आपको याद रहेगा, तभी तो बी का तात्पर्य बता पाओगे। ये टीबी का टीका होता है, टीबी को बोलते हैं यक्षमा, इसको बोलते हैं तपेदिक, तपेदिक बोलते हैं। ठीक, और आपका क्या बोलते हैं, और एक नाम से जानते हैं, यक्षमा, टीबी, तपेदिक, और एक नाम से जानते हैं। ठीक, और बीसीजी का पूरा नाम होता है बैसिलस, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। ठीक है, तो यहां पे सी का बी का अर्थ होगा बैसिलस, बैसिलस यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 6, माइकोलॉजी किस विषय का अध्ययन करती है? माइकोलॉजी किस विषय का अध्ययन करती है? तो माइकोलॉजी की बात करें, ये फफूंदी का अध्ययन करती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 7 की बात करें, ध्वनि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ध्वनि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है एकॉस्टिक, एकॉस्टिक्स यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, पक्षियों का अध्ययन किसके अंदर करते हैं? डॉक्टर सलीम अली को कौन कौन जानता है? डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली कौन थे भाई? डॉक्टर सलीम अली कौन थे? ये भारत के पक्षी वैज्ञानिक थे, भारत के पक्षी वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक थे डॉक्टर सलीम अली। ठीक, और इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था बर्ड मैन,
बर्ड मैन नामक बुक लिखी थी। ठीक, एक इनके नाम पे एक पक्षी अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य यानी कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? ये गोवा में है। इनके नाम में एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और पक्षियों का अध्ययन याद रखिएगा, और निथोलॉजी के अंतर्गत हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 9 की बात करें, 9 क्या है आपका? 9 है आपका मधुमक्खी। एपी कल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एपी कल्चर, तो आंसर मैंने तो बता ही दिया। एपी कल्चर मधुमक्खी का अध्ययन करते हैं एपी कल्चर के अंतर्गत। रेशम के कीटों का पालन क्या कहलाता है? रेशम के कीटों का पालन क्या कहलाता है? तो रेशम के कीटों के पालन की बात करें, ये कहलाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर यानी कि ऑप्शन नंबर डी सेरीकल्चर कहलाता है। 11 की बात करें, हमारे दांतों पर पनपने वाले जीवाणु कौन सा पदार्थ उत्पन्न कर दांतों में धब्बे बनाते हैं? हमारे दांतों पर पनपने वाले जीवाणु कौन सा पदार्थ उत्पन्न कर दांतों में धब्बे बनाते हैं? तो याद रखिएगा, ये डक्ट्रांस उत्पन्न करते हैं। डक्ट्रांस जीवाणु दांतों पर पनपते हैं और उन पर धब्बे बनाते हैं, और ये हानिकारक जीवाणु होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, 12 की बात करें, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसका आंसर क्या होगा बताइए? जीवाणु की कोशिका भित्ति की बात करें, कमेंट करते रहा करो। ये कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट्स कहोगे ऑप्शन में है नहीं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसेकेराइड से बनी होती है, जिसे हम सेलुलोज एवं काइटिन पाई जाती है। इसमें सेलुलोज और काइटिन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 13 की बात करें, मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये पाया जाता है आपका विब्रियो कॉलरा, सॉरी इस्चीरिया कोलाई। ऑप्शन नंबर सी इस्चीरिया कोलेराई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, किसी माध्यम में सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना क्या कहलाता है? किसी माध्यम में सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है भाई? हाँ, स्टेरिलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी। किसी माध्यम में सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना कहलाता है स्टेरिलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी। 15 की बात करें, दूध खट्टा होना किसके द्वारा होता है? दूध खट्टा किसके द्वारा होता है? तो ये होता है जीवाणु के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा जीवाणु? लैक्टोबैसिलस। और यही जीवाणु कारण होता है दूध से दही जमने का। लैक्टोबैसिलस, दूध से दही जमने का कारण यही जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वायुमंडल के ऊपरी सतह में उपस्थित होकर सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी विकिरण के मुख्य भाग को समाप्त कर देती है? कौन सी गैस? ये आपकी परत पाई जाती है ओजोन परत। ओजोन डे कब मनाते हैं? 16 सितंबर। 16 सितंबर को हम ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं, याद रखिएगा। और जो ओजोन परत होती है, सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज होती है हानिकारक, उनको हमारे तक पहुंचने से रोकती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और उन पराबैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर होने का भी खतरा रहता है। ठीक, 17 की बात करें, वायुमंडल की ऊपरी परत जिसे ओजोन लेयर कहते हैं, हमारी सुरक्षा किससे करती है? तो ओजोन लेयर जो होती है हमारी सुरक्षा करती है किससे? यूवी किरणों से, अवरक्त किरणों से, सॉरी यूवी किरणों की अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणों से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 18 की बात करें, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से क्या होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का तापक्रम बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, पृथ्वी का तापक्रम बढ़ता है। 19 की बात करें, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए? कपास की खेती के लिए याद रखिएगा, काली मृदा या रेगुर मिट्टी, रेगुर या काली, दोनों याद रखिएगा, रेगुर या काली मृदा होनी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी। 20 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन यौगीकरण को बढ़ाती है? कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजनी यौगीकरण को बढ़ाती है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा बीन्स। बीन्स हो गया, दालें मृदा, ये सारे बीन्स हो गया, दालें हो गया, ये दोनों मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए, और साइनोबैक्टीरिया की बात करें, ये कहाँ पाया जाता है? ये धान के खेतों में पाया जाता है, और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है। ठीक, 20 की बात करें, हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव पड़ा था। हरित क्रांति का जनक तो आपको पता ही होगा। हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन। और इसका मुख्य प्रभाव किस पर पड़ा था? इसका मुख्य प्रभाव पड़ा था अनाजों पर। ऑप्शन नंबर ए। 22 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुस्थल में अच्छी तरह उगता है? मरुस्थल में अच्छी तरह उगता है। मरुस्थल की बात करें, जहां पे बालू वालू होते हैं, देखिए कमल, आम, केला, ये नहीं उगेगा। नागफनी, नागफनी हो गया, बबूल हो गया, खजूर हो गया, विशेषकर कह सकते हो कांटे वाले पौधे होते हैं जो वो आपके मरुस्थल में अच्छी तरह उग जाते हैं। 23 की बात करें, किसान अस्वस्थ पौधों को क्यों निकाल देता है? मतलब अगर जो आप खेती कर रहे हो तो जो सड़े गले अस्वस्थ पौधे होते हैं उनको निकाल क्यों देता है? क्योंकि सड़े गले पौधे जो होंगे ना, ये ऐसे पौधे जो होंगे वो पैदावार को कम कर देंगे, और आसपास के जो पौधे होंगे उनको भी संक्रमित करने का काम करेंगे। तो ऐसे पौधों से क्या होती है? पैदावार कम होती है, कह सकते हो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात किससे की जा सकती है? किसी भी पेड़ की आयु किससे ज्ञात की जा सकती है? तो पेड़ की आयु ज्ञात करने के लिए कटा हुआ पेड़ के उसके वलयों की संख्या गिनकर ज्ञात कर सकते हैं, या इसकी ऊंचाई देखकर, जड़ को देखकर, इसके तनों की गोलाई, तने की गोलाई देखेंगे तो इसमें वलय की संख्या गिनेंगे, उस हिसाब से हम पेड़ की आयु ज्ञात कर सकते हैं। 25 की बात करें, कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखिएगा, कोको का फूल वाला भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 26 की बात करें, स्वाइन फ्लू विषाणु को निम्न में से किसे में से निरूपित किया जा सकता है, किस के रूप में? तो H1N1 वायरस के रूप में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा H1N1, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2019 में 2009 में सबसे पहले यूएस में इसे डिटेक्ट किया गया था, किसको? स्वाइन फ्लू को। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं? विटामिन बी में आप पढ़ोगे 12 विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12, बहुत सारे विटामिन होते हैं, 12 तक होते हैं। तो कौन सा? देखो भाई, थायमिन विटामिन बी है, B1 है। रेटिनॉल की बात करें, विटामिन ए। भाई आंसर मिल गया नाम है, तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। 28 की बात करें, पूर्ण स्मृति लोपन को निम्न में से किस शब्द द्वारा जाना जाता है? पूर्ण स्मृति लोप यानी कि जो आपका याददाश्त है वो पूरी तरीके से चला गया, तो इसको बोलते हैं एमनीसिया, ऑप्शन नंबर बी, एमनीसिया। ठीक, 29 की बात करें, कशेरुक दंड की संख्या कितनी होती है? कशेरुक दंड की संख्या होती है टोटल 33, ऑप्शन नंबर सी 33। 30 की बात करें, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो विकास की प्रक्रिया में मतलब छोटे छोटे जानवर यानी कि किस प्रकार से आदिमानव से मनुष्य बना, तो सबसे निकटतम प्राणी की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे बंदर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास के 30 क्वेश्चन। ठीक है, क्लास थोड़ी लेट मिली, आज थोड़ा सा काम था घर पे। वैसे करंट अफेयर्स की क्लास मैंने बोला था, प्रॉमिस किया तो मैंने दे दिया। तो करंट अफेयर्स की क्लास भी कल मिलेगी। कल आपको देखो करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी फरवरी का, इसके अलावा आपको बायो की क्लास मिलेगी ये वाली। कल आपको फिजिक्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एक क्लास। कल आपको जो मिक्स जीके मैं कराता हूं वो भी मैं प्रोवाइड करूंगा, यानी कि 4 से 5 क्लासेस मैं कल लेने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि नोटिफिकेशन हो सके ना जाए तो टेलीग्राम में वीडियो का लिंक मैं सेंड कर दिया करूंगा, वहां से देख सकते हो। पीडीएफ जितने भी क्लासेस हुई है उसके मैंने पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया, वहां से पढ़ सकते हो। और चलिए मिलते हैं इस क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय